हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। रुपेंद्र ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। एक और ऐसा कुछ हो गया है जैसा मैं सोच नहीं सकता था। मेरी बाइक के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं दिखा दूँ आपको। पता नहीं, जब मैं सुबह सुबह जग के उठा तो मैंने देखा मेरी बाइक का सारा ऑयल निकल गया। तो पता नहीं ये कैसे निकला है, और देखते हैं। ये आपको दिखा दूँ एक बार कैसे पूरा ऑयल ही ऑयल टपक गया है। रात को मैं एक शादी में गया था, वहाँ से वापस आया तो जैसे कि मैं बता दूं, हमारे अनी भैया है ना, अनी हस्तनाप्रिया, तो उनके बहन की रात को शादी थी। शादी अटेंड करने गया। जब मैं रात में वापस आया तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने इतना गौर नहीं किया। जब सुबह में अभी फ्रेश व्रेश होने के लिए जगह, तो मैंने देखा मेरी बाइक का सारा ऑयल यहाँ पे निकल चुका है। तो एक बार दिखा दें हमारी लाडो की क्या स्थिति यहाँ पे हो चुकी है। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे लाडो खड़ी है और ये पूरा ऑयल ही ऑयल यहाँ से निकल गया है। पता नहीं कैसे ये ऑयल निकला है, और यहाँ से कहीं जगह से ऑयल निकला है। अब तो फ़िलहाल बंद है, पर पूरी रात में ये इतना सारा ऑयल निकल चुका है यहाँ पे। और ये देख रहे हैं, ये यहाँ से वहाँ से भी रात में बहता हुआ आया है। ऐसे बहता हुआ आया है, पता नहीं ये कैसे निकल चुका है। ये देखो क्या कंडीशन है। और अभी ले जाएंगे मिस्त्री के पास तो दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। मुझे तो कोई, या तो कोई स्क्रू यहाँ से ढीला हो चुका है, या कोई सील वगैरह कट गई होगी, तो इसलिए ये पूरा ऑयल यहाँ पे निकल चुका है। तो दिखाएंगे। अभी के पास जाऊँगा तो वहाँ पे इसे दिखाऊंगा। मैंने कल ही सर्विस कराई थी यार, तो पूरा ऑयल नया ऑयल है, पूरा नया ऑयल बाहर निकल चुका है। तो देखते हैं क्या चीज़ रह गई थी इसमें। शायद मुझे लग रहा है अगर वो स्क्रू नहीं कसते तो यार ऑयल पहले ही निकल जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ हो चुका है यार, सील वगैरह या कोई स्क्रू ढीला हो गया है। ये पूरा खोल के फिर देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, क्या कमी आ गई। तो गैस अभी मैं फटाफट से हो जाता हूँ तैयार, फिर चलते असद ऑटोमोबाइल पे। तो गैस पता पा इसके अंदर देखो क्या क्या निकला है। ये देखो, ये पन्नी है, ये कितनी सारी मिट्टी निकली है, और एक कपड़ा भी निकला है, ये वाला, ये वाला कपड़ा देख रहे हो। इसलिए इसमें से ऑयल निकल रहा था। ये वाली सील होती है ना, यहाँ से पूरी सील काट दी। इसकी पूरी सील है ना, वो काट दी। ये देखो सील का भाई क्या कर दिया है, देख रहे हो। शाम को ले जाऊंगा। हाँ, ये सील पूरी काट दी शाम को अंदर। नहीं तो मैं आता जाता रहूँगा। तो ये इसके अंदर कैसे घुस गई ये। तो अभी असद भाई यहाँ पे देख रहे हैं हमारी गाड़ी के लिए सील। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कपड़ा और उसमें मिट्टी और एक पन्नी है ना, वो भी फंस गई थी, तो इसलिए उसकी सील कट गई। तो पूरा ऑयल है ना बाहर निकला है। तो भैया हेलो गाइस। तो हमारे असद तो भाई, दोस्तों, ये कपड़ा ये लेफ्ट साइड कभी भी नहीं रखे। हाँ। इस साइड चैन साइड कभी भी ये कपड़ा नहीं रखना है। अगर ये कपड़ा रख, इसकी वजह से ये कपड़ा इस चैन ने खींच लिया और चैन की वजह से ये सील कट गई, तो इसलिए जिससे पूरा ऑयल निकल गया है। जिससे कि हमारा सारा इंजन ऑयल निकल गया। हाँ। तो कपड़ा हमेशा जब भी रखें राइट साइड रखें। बहुत सारी जगह है इसमें, राइट साइड रख लें, यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, हाँ। लेकिन इस तरफ ना रखें। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इंजन सीज हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कपड़ा सावधानी से रखें राइट साइड। तो ये हमारी गलती है। कल मैंने गाड़ी साफ़ करके ना कपड़ा उल्टी साइड में रख दिया था जिधर चैन है। तो पहले कपड़ा चैन ने खींचा, फिर वो पूरा कपड़ा ना ऐसे रोल हो गया। रोल होते ही उसने सील को काट दिया, और पहले से उसमें पन्नी कोई लग रही थी, तो पन्नी ने तो सील को नहीं काट पाई। पर ये कपड़ा है ना, तो ये फंस के घिसता रहा तो उसने सील को काट दिया। तो अब भाई सील देख रहे हैं, दूसरी सील मिलेगी तो जब जाके से सील डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डलवाएंगे। क्योंकि अभी परसों ही गाड़ी की सर्विस कराई थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी में डाला है सर्विस की। और यार ये तंगड़ा वाला नुकसान हो गया यार, वो तो सीज हो जाता है इंजन। मुझे पता चल गई कि ये ऑयल फेंक रही है। ये वाली पूरी ऑयल सील काट चुकी है यहाँ से। तो गए असद भाई यहाँ पे सील लेके आ चुके हैं, अभी सील डालूंगे। और जैसा कि गैस मैं उन दोस्तों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, और इसलिए ये वीडियो में डाल रहा हूँ कि जितनी भी गाड़ी ओपन चैन वाली या जो स्पोर्ट गाड़ी है सारी ओपन चैन वाली होती है। तो कृपया, ये बात तो चलो मेरे घर के पास की थी, तो मैंने यहाँ पे आके इस गाड़ी को दिखा लिया। जैसे हम लंबे राइड पे जाते हैं, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है तो सिवाय गाड़ी पैदल खींचने के और कोई हमारे पास
चांस नहीं रहेगा। चांस तो भाई जितने भी मेरे दोस्त इसे देख रहे हैं तो कृपया कपड़ा ना लेफ्ट साइड में जिधर चैन होती है उधर साइड में ना रखें। अगर लंबी राइड पे जाते हैं तो काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और काफ़ी समस्या भी झेलनी पड़ेगी। इतनी दूर से आप पैदल गाड़ी नहीं खींच सकते हो। तो जैसा कि गैस आपको पता ही है कि दूर दूर तक मिस्त्री नहीं वहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी। हमारे वाल सील जो सील है ना वो डाल रहे हैं, ये देखते हैं। तो दोस्तों सील ये कंप्लीट ऐसी होती है। और देखो इसका कपड़े ने क्या हाल किया है, इसके 2 टूब कर दिए। तो दोस्तों सील ये होती है नई, ये नई सील है। तो और क्या कॉस्ट आई है भैया इसकी? ये सर ये मार्केट में 110 रुपये की मिल जाती है। ये पूरी शील किट होती है। वैसे तो ये 20 रुपये की होती है पर सिंगल नहीं मिलती, पूरी शील किट आती है 110 रुपये की सारे इंजन के लिए। तो हमें अभी इसी की ज़रूरत है तो यही लगा। तो देखा ना गैस, तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और मेरे को भी ये चीज़ आज समझ में आ गई। चलो भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि ये घटना मेरे साथ यहीं पर घटी है जो मेरे घर के पास ही है। और भाई मेरे दोस्त हैं, आपको जैसा कि पता ही है मेरी अक्सर कर गाड़ी भाई के पास ही आती है देखने के लिए। तो भाई अगली बार मैं भी यही चीज़ का ध्यान रखूँगा कि कपड़ा है ना राइट साइड पर रखूँगा, लेफ्ट में नहीं। अगर मैं तो सोच रहा हूँ ये घटना मेरे साथ राइड पर होती तो मेरी क्या हालत होती, मैं तो गाड़ी खींच खींच के ही परेशान हो जाता। तो भाई गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि ये शिक्षा हमें यहीं पे मिल गई हमारे घर के पास। अभी भाई कर रहे हैं फिट बिल्कुल। भाई ने अभी स्टार्ट करके दिखा दिया, बिल्कुल भी ऑयल यहाँ से लीक नहीं हो रहा है। तो हमारी इस वीडियो से कितनी नॉलेज मिली है, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जिससे कि आगे कोई भी दोस्त को इतनी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी यहाँ पर लगाएंगे हवा और जितना भी ऑयल है ना ये साफ़ हो जाएगा। अभी यहाँ पे गाड़ी को पेट्रोल से साफ़ किया गया, जितना भी इसमें कचरा घुस गया था ना ऑयल का वो सारा साफ़ हो गया और मिट्टी विट्टी जितनी भी थी ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या से हम बचे हैं जिसका कोई जवाब नहीं मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वाला करंट वाला कट हो जाता ना, ये वाला देखो, तो पूरी गाड़ी ना डैमेज हो जाता। अभी तो हमने इस छोटी सी समस्या से ही सामना करना पड़ा है। भगवान का शुक्रिया है कि थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर वो टूट जाता ना, वो करंट वाला है भैया, वो करंट वाला वायर अगर वो टूट जाता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, पूरी गाड़ी डैमेज हो जाती। तभी डैमेज होने से बचने डिज़ाइन कर दिया यहाँ पे काम फिनिश।
दोस्तों 1 किलोमीटर के अंदर आधा लीटर फुल कम हो गया। अगर आप लॉन्ग राइड को होते थे इंजन इसका सीज हो जाता है, जिससे कि आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते। तो आगे से इस चीज़ का आप बिल्कुल भी ध्यान दें कि अगर लेफ़्ट साइड में कपड़ा कभी ना रखें। जैसा कि आपको पता ही है कि तुम्हारे भाई को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, तो सबसे बड़ा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये घटना अपने यहीं पे हुई है, घर के पास में। और दूसरी बात, इंजन पूरा डैमेज नहीं हुआ। अगर करंट वाला तार टूट जाता तो इंजन पूरा डैमेज हो जाता, तो काफ़ी बड़ा नुकसान आपके भाई को झेलना पड़ता। तो गाइस, अब भैया जा रहे हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। भाई यहाँ पर टेस्ट ड्राइव लेके आ गए, अब भी दे रही है, तो अब भी ऑयल दे रही है। पता नहीं, अब दोबारा से देखना पड़ेगा खोल के क्या स्थिति है। अंदर ही ले लो। अभी भैया टेस्ट ड्राइव लेके आए, फिर भी ऑयल अभी निकल रहा है, तो देखते हैं दोबारा से क्या परेशानी है। दोबारा से गाड़ी खोलेंगे यार, पता नहीं यार क्या हो गया, बहुत बड़ी समस्या आ गई है यार। तो देखते दोबारा क्या खोल के दोबारा से देख रहे हैं क्या परेशानी है। जैसा कि गैस भैया दोबारा से ट्राई लेके आए, तो अब भी इसमें से ऑयल निकल रहा है। तो देखते हैं, पता नहीं क्यों ये समस्या आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ यार, तो दोबारा से गाड़ी को खोला गया है यहाँ पे। तो अब भी ये दूसरी जगह से दे रहा है कहीं से। इसका जो तेल आ रहा है अब ये इसका आ रहा है जो चैन पे है। शील में से 1% ऑयल नहीं आ रहा है दोस्तों। शील ओके है, तो हमें इसमें क्या करना है कि इस बाइक को अब जाके वॉश करानी है। उसके बाद बाइक ओके, वॉश कराने के बाद स्प्रे मारना है जो चैन का आता है। ये हमने शक के तौर पे खोला था, चेक कर लें, क्या पता उसमें से निकल रहा हो। तीसरी जगह से तो नहीं है। उससे नहीं निकल रहा है। तो यानी सील बिल्कुल ओके नहीं डाली अभी। तो इसके अलावा ये चैन पे जो तेल जमा हुआ है ना, ये चैन पे जो तेल जमा है, ये इसी से अभी लीक कर रहा है। अभी दोबारा से खोल के देखा था, शक के तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरी भी जगह से आ रहा हो ऑयल। तो अभी गाड़ी को वॉश करा के लेके आते, फिर दोबारा से चेक करते और कहीं दोबारा ऑयल तो नहीं टपक रहा है। और यार काफ़ी ये तो लग रहा है कि अपनी लाडो के साथ ये सब घटना हो चुकी है। या दोबारा से कस रहे गाड़ी को। गैस यहाँ पे गाड़ी कस गई है, दोबारा से इसे वॉश करने के लिए भेजते हैं, फिर दोबारा चेक करेंगे कोई और समस्या करेंगे। तो गैस अभी आप चुके हैं प्रेस पे, भैया धो रहे हैं अभी बड़ी गाड़ी। अभी अपनी लाडो का नंबर आएगा, अपनी लाडो खड़ी कर दी है यहाँ पे। तो देखते हैं भैया कितनी देर में। भैया तो भैया भी उसे साफ धो के फिर इसे धोएंगे, ठीक है। अभी अपनी लाडो यहाँ पे धुल रही है। दो आज तुम्हारा भी नंबर ले लिया। चैन वैन बिल्कुल साफ कर दी है जाके, चैन पे मानना जाए, गेयर निकाल दो।